हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार आज फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान की विशेषताएं। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण थी जो आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, और आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर एक बार उस वीडियो को देखिए। आज फिर हम नए पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत, यानी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं वो कुछ कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे रसिया से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, हम उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला हमारा स्टेप है रूस से हमारे क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो उन्हें हम लोग देखते हैं। आइए आज, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, संविधान के स्रोत। आपका मेन टॉपिक हमारा ये है संविधान के स्रोत। ओके, देखो, न्यायपालिका और कैग और लोक सेवा आयोग। न्यायपालिका और कैग और लोक सेवा आयोग। न्यायपालिका में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। सबसे उच्च पे माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और एक कैग होता है हमारा, यानी नियंत्रक महालेख परीक्षक। और लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब जिस हमारे जो यूपीएससी हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस। आईएएस हमारा होता है, आईएएस हो गया, पीसीएस और आईएफएस। सॉरी, पीसीएस की जगह पर आप यहाँ पर आईपीएस कर लीजिए, वो गलती से हो गया था। यहाँ आप आईपीएस कर लीजिए, आईपीएस। आईएएस कलेक्टर होता है, आईपीएस पुलिस प्रशासन सेवा होता है, ये हमारी वन सेवा होती है, ठीक है ना। ये हमारे कहाँ से, ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, कैग और लोक सेवा आयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो मैं इस वीडियो में वही पढ़ा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन में आई थिंक आते जाते रहते हैं अच्छी लेवल से। तो आपके यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, पीसीएस और आपका सीजीएल में जो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए इसे। तो पहला हमारा यहाँ से ये हो गया, कैग और न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है हमारा, संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। आप यहाँ देखो, ये नाम है विधि का शासन। विधि मतलब यानी कानून शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। पूछते हैं संसदीय शासन विशेषता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कानूनी शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपने एक बार देखिए और रिवाइज कर दिए, ठीक है। तो आपका न्यायिक व्यवस्था कहाँ से, न्यायिक, कैग, लोक सेवा कहाँ से हो गया आपके जी, ये आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो आप इसे देखिए, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका ये बनना है, ब्रिटेन से ही हमारे ले गए। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन और एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है। और हम आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं। थोड़ी गर्मी बहुत है इसलिए पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, ठीक है। मूल अधिकार को ही हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी यूएस से लिया गया पार्ट है। और राष्ट्रपति
का निर्वाचन, महाभियोग, ये सब हमारे यूएसए से लिए गए। तो मूल फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए, न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए से, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से, और राष्ट्रपति और निर्वाचन और महाभियोग ये सब यूएसए से लिए गए। ये क्वेश्चन में इससे आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट सुनते हैं, संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो हैं, जिससे हमारे कनाडा से ली हुई हैं अवधारणाएँ। ये तीन आपकी ये हमारे कनाडा से ली हुई हैं। संघात्मक विशेषता और शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास जो है हमारी, और संघात्मक विशेषता। ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करना, यानी जो कुछ सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उन्हें मनोनयन कर सकते हैं। ये हमारे दोनों विशेषता, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए, हमारे आयरलैंड से, ये आयरलैंड से लिए हुए हैं। ठीक है ना, आयरलैंड। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आप इसे एक बार पढ़ लेना। और सबसे, और इससे जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आता ही आता है मोस्टली, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको क्वेश्चन आपका बनेगा संविधान संशोधन ये किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये हमारे कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए तीनों चारों चीज़ें, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये हमारी फ्रांस से तीनों चीज़ें ली हुई हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ, समवर्ती सूची किसे कहते हैं। समवर्ती सूची वो सूची है जिसके विषय में रखे गए प्रावधानों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, उसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं। हमारी कई सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और बहुत सारी सूची होती हैं, उन्हें भी हम एक बार बारी बारी से पढ़ेंगे। और संयुक्त अधिवेशन, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, और आपातकाल होता है, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार समाप्त किया जाना, ये जर्मनी से लिया गया है। जो आप हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपात लगता है, तो हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने हमारे मौलिक अधिकार, सब समाप्त कर दिए जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी जो सब हमारे मौलिक अधिकार हैं, सबको उस समय, जब तक राष्ट्रीय आपात समय तक के लिए रोक दिया जाता है, यानी निरस्त कर दिए जाते हैं। और ये हमारी अवधारणा कहाँ से ली गई है, जर्मनी से लिया गया है ये। ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य को हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इससे क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। जो आपका है ये फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे तो जो मैंने आपको ये कराए इस वीडियो में आज, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। तो देखो हम आज एक बार दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो देखो, भारत शासन अधिनियम
न्यायपालिका में आप तीनों आती हैं। जब भी नाम आ जाए न्यायपालिका तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कैग, लोक सेवा आयोग, जो हमारे भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। और मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन या महाभियोग, ये हमारी यूएससी से लिया गया है। और संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास जो है हमारे कनाडा से लिया गया पूरा, ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणता हमारे फ्रांस से लिया गया है। और समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से। और नेक्स्ट है हमारा आपात के समय मूल अधिकार की समाप्ति, ये जर्मनी से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर। और हाँ, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रस्तावना। एक ऐसा चैप्टर ही मान लीजिए आप, एक ऐसा अध्याय है कि जिससे क्वेश्चन पेपर में 100% बनते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी से ही, चाहे वो बीपीएससी से ही, चाहे सीजीएल से ही, चाहे वो आपका यूपीएसआई से ही। और मोस्टली छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंक वगैरह, क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स।